झारखंड सहायक आचार्य भर्ती अपडेट दोस्तों। पारा शिक्षक वर्सेस गैर पारा शिक्षक का अभी अभी आया दोस्तों ऑर्डर कॉपी। दोस्तों आपको पता है कि आज जो है पारा शिक्षक वर्सेस गैर पारा शिक्षक का फाइनल जजमेंट आया है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन आप कह रहे थे कि जब तक जो है ऑर्डर कॉपी नहीं आ जाता है तब तक जो है विश्वास करना मुश्किल है। तो दोस्तों आपका आ गया है ऑर्डर कॉपी। ऑर्डर कॉपी दिखाने के पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है केस हुआ था, जो गैरपारा जो कैंडिडेट्स थे वे गए थे झारखंड हाई कोर्ट और वहाँ पर जो है विज्ञापन को चैलेंज किया गया था कि यहाँ पे जो है एक ही विज्ञापन में दो नियमावली आ रहा है, दो नियम आ रहा है। पारा के लिए अलग और गैर पारा के लिए अलग है। गैर पारा को जो है पेपर वन में चाहे तो बात करते हैं 1 to 5 में या फिर 6 to 8 में। पेपर वन में जो है 33% लाने के बाद ही उनका जो है नेक्स्ट पेपर जिसमें मेरिट बनेगी वो चेक होगी। वहीं पर पारा शिक्षक के लिए शिथिलता की कर दी गई थी, यानी कि उनको जो है ये पासिंग मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं थी। यानी 33% नहीं भी लाते पेपर वन में तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उनको जो है सेकेंड थर्ड पेपर जो नेक्स्ट पेपर है वो चेक होगी, जांच की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बात था, ये आप बात करते हैं 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। कुछ चीज़ें जो कि 6 to 8 से रिलेटेड है कि वो जो है मान लीजिए कि पेपर थर्ड में है या पेपर फोर्थ का बात करते हैं तो पेपर फोर्थ में विशेष करके ये था कि आपको सब्जेक्ट में जो है 33% या फिर जो भी कैटेगरीज वाइज है उतना परसेंट वो लाते हैं तभी जो है वो पास कहलाएंगे। यानी कि उसमें भी जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात आई थी कि जो वो भी कैंडिडेट गैर पारा कैंडिडेट्स के थे। वहीं पारा शिक्षक के लिए जो है वहाँ भी छूट कर दी गई थी कि उनको पासिंग मार्क्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि वह पासिंग मार्क्स नहीं भी लाते हैं तो उनको ये बाध्यता नहीं थी। इतना ही नहीं, आपने जो है 6 to 8 में जो है टोटल मिला करके यानी कि कैटेगरीज वाइज जो है अलग अलग परसेंटेज की बात किया गया था कि इतना परसेंट लाएंगे तभी जाके उनको पास समझा जाएगा। अन्यथा यदि वो जो है सीट खाली भी रह जाता है और वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो वैसी स्थिति में उनका चयन नहीं किया जाएगा। वहीं पारा शिक्षक के लिए ये सब हटा दिया गया था, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं वो लाते हैं, एग्रीगेट में भी नहीं लाते हैं तो वैसी कोई दिक्कत नहीं थी। यानी जो भी मेरिट में कम मार्क्स आने पर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं भी है, फेल ही मार्क्स है सबका। और यदि जो है मेरिट में उनका जो स्पेशल मेरिट बनेगा, उनका जो ज़्यादा मतलब हाई रैंक में रहेंगे, ज़्यादा मार्क्स रहेगा जिनका, भले वो फेल हैं और पारा टीचर हैं तो उनकी जॉब दिया जाएगा। जबकि गैर पारा कैंडिडेट के लिए ऐसा नहीं था, उनको पासिंग मार्क्स लाना अत्यंत जरूरी था। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो चीज़ें हो रही है लगातार आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद भी कोर्ट हो रही है, उसके पहले भी जस्ट कोर्ट हुआ। तो उसका मुख्य कारण आप जान रहे हैं, वो कारण था कि जेटेड वर्सेस सीटेड की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, विशेष करके सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, उसके लेकर ही ज़्यादा ये हो रहा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट जितना ही डिले करेगी, जितना देर करेगी, उतना ही ज़्यादा कोर्ट होगी। चूँकि लोग जो है दिन प्रतिदिन जो है ये जो है चीज़ें जानकर जो है अपने आप को सुकून महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का और रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जो भी लगता है कि कहीं पर कुछ पॉइंट हो सकती है, कहीं पर हाँ मेरा जो है यहाँ पर जगह मिल सकता है, मेरे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, तो इस आधार पर लोग केस कर दे रहे हैं। तो फाइनली आप समझ गए होंगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहता या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट जल्दी दिया जाता तो ये सब नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को इंतज़ार करना होगा, इंतज़ार ये करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जितना जल्दी आ जाए तब तभी कारण है कि ये कोर्ट का चक्कर समाप्त होगा। अन्यथा यहाँ पर कितने कोर्ट होंगे अभी भी कहना बड़ा मुश्किल है, किन्हीं को रोकना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको और मुझे जो है कहकर कोई कोर्ट नहीं जाता है। तो दोस्तों आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर ऑर्डर कॉपी में क्या है और क्या आया है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका झारखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर कॉपी। आप देख सकते हैं WPS नंबर जो है ये आपका दिखाई पड़ रहा होगा 4754 ऑफ 2024। तो ये जो है नाम आप देख पा रहे होंगे, जो कि आप सुने ही होंगे, कृष्ण चंद्र हलदर। तो दोस्तों इन्होंने जो है कोर्ट किया था, जो कि मैंने बता दिया कि आखिर क्यों किया था। बहुत सारे इनके सहयोगी हैं जो कि आप देख सकते हैं।
अकेले ये नहीं थे, और कौन कौन जो है किनके रिस्पोंडेंट किनको रखा गया था, आप देख सकते हैं। ये सारे चीज़ों जो कि जरूरी है, जो भी इस केस से रिलेटेड थे, जिनको जो है करना ये जरूरी था कि बिना उनके बिना जो है यहाँ पे काम नहीं हो सकता था, उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया था दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पिटिशनर के लिए एडवोकेट कौन थे, तो आप देख सकते हैं ये सारे एडवोकेट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है नंबर 1 में देख सकते हैं हम शुभम मिश्रा सर थे, फिर जो है कुमार पवन थे, शिवम उत्कर्ष सहाय सर थे, है ना, संकल्प गोस्वामी जी थे। तो ये सारे जो हैं कि आपका एडवोकेट थे जो कि यहाँ पे लड़ रहे थे, और फाइनली जो है यहाँ पर जीत हो गया है गैरपारा वालों को, यानी कि जो भी गैरपारा शिक्षक थे जो कोर्ट किए थे, उनको यहाँ पर जीत मिली है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे जो है पॉइंट रखा गया था, जिसको रिगार्डिंग जो है हाई कोर्ट ने सुनवाई की, और प्लस पॉइंट दी जो विशेष करके डिमांड था। ये बहुत सारा पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारा जो है इसमें बातें छिपी हुई थी, जो कि लोगों को पता शायद बहुत सारे लोगों को नहीं था, लेकिन लोग कह रहा था सिर्फ 1 और 2 पॉइंट पे हुआ, लेकिन नहीं, बहुत सारा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया था। यही कारण है कि इनको जीत मिली है। तो हम बात करते हैं, जिससे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 15 में। पॉइंट नंबर 15 को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वी होल्ड दैट इट इज नॉट permissible for the respondents to reduce the cut-off marks of accommodate the para teachers who are otherwise ineligible candidates, particularly when the unamended rule fixed a cut-off marks on a conscious consideration of the marks required to be eligible for the post, and when there is no sound reason assigned for totally removing the cut-off marks, that too after the examination has been held. The action of the respondents is clearly arbitrary and violative of Article 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये 15 देख रहे हैं, 15, 16 और ये 17, यही मेन पॉइंट है जो कि लोग जिक्र कर रहे थे। तो दोस्तों मैं ये तीनों चीज़ों को आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, ट्रांसलेट कर लिया है इंग्लिश से टू हिंदी में। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है क्या कि 15 नंबर में, हमारा मानना है कि पैरा टीचर्स को समायोजित करने के लिए कट ऑफ अंकों को कम करना प्रतिवादियों के लिए स्वीकार नहीं है, जो अन्यथा अयोग्य उम्मीदवार हैं, खासकर जब असंशोधित नियम ने पदों के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक अंकों के बारे में सचेत विचार करके कट ऑफ अंक तय किए हैं, और जब तक कट ऑफ अंकों को पूरी तरह से हटाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है, वह भी परीक्षा आयोजित होने के बाद प्रतिवादियों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमानी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 14 का जो है उल्लंघन करती है। यानी अनुच्छेद जो है 14 के विषय में आप जान रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है राइट टू इक्वलिटी की बात आता है, समानता का अधिकार आता है, तो इसको लिया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि एक विज्ञापन में 2 नियम किए गए हैं, किन्हीं के लिए जो है ये कट ऑफ मार्क्स लाना जरूरी कर दिया गया है, जबकि दूसरा के लिए जो है हटा दिया गया है। तो ये गलत है, इस प्रकार से इन्होंने ये बात रखा था। 15 नंबर में ये चीज़ है। 16 कह रहा है कि तदनुसार रीट याचिका को अनुमति दी जाती है और 2022 नियमों के तहत मेमो संख्या 127 दिनांक 29/1/2024 के तहत पैरा शिक्षक श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रत्येक संबंधित विषय में न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने के संबंध में दी गई छूट को रद्द किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो नियम बनाया गया था कि हर विषय में अलग अलग जो है पास करना है, तो ये चीज़ें जो है पारा टीचर के लिए हटा दिया गया था कि उनको पास करने की ऐसी जरूरी नहीं है। तो मिला जुला के यहाँ भी जो है आपका न्यूनतम योग्यता का जो अंक लाना था, तो ये जो है आपका इसको भी हटा दिया गया था। लेकिन फाइनली ये झारखंड हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये गलत है, यानी कि दोनों को हटा जो है एक के लिए जो है ये लागू कर दिया गया है कि उसको लाना ही पड़ेगा गैर पारा को, और पारा के लिए ये शिथिल कर दिया गया है कि उनको जो है मिनिमम जो है
क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये गलत है। तो मिला जुला कि जो छूट दिया गया था वो छूट को हटा दिया गया है, यानी पारा शिक्षक को भी अब लाना ही होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तभी वो पास कहलाएंगे, अन्यथा उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आते हैं 17 में दोस्तों। प्रतिवादी ज्ञापन में निहित नोट के संदर्भ के बिना पैरा शिक्षक श्रेणी के उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेंगे। उसमें 8 में से 7 पैरा टीचर श्रेणी को छूट देने वाले 29/1/2024 के आदेश संख्या 127 के अनुसार केवल असंशोधित नियम 8 में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले पात्र योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। वे उक्त श्रेणी में आने वाली सीटों, यदि नियुक्ति के समय सीटें खाली रहती है, में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में याचिकाकर्ताओं के मामले पर भी विचार करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा लोग जो है कन्फ्यूजन करते हैं और इसको लेकर जो है बहुत बड़ा पॉइंट इशू हो रहा है। पूरे आप देख सकते हैं जो सा बातें कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इसी की बात कर रहे हैं। मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करता हूं दोस्तों। यहाँ पर मैंने जो है बहुत सारे एडवोकेट से भी बात किया। यहाँ पर एक चीज़ कही है कि झारखंड हाईकोर्ट से चूक हो गई, या फिर जो है यहाँ पर मेंशन करने के लिए कहीं न कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर यही कह रहा है दोस्तों, ये जो है आपको हिंदी में देख रहे होंगे, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, अब इंग्लिश में दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि जो भी पिटिशनर बने हुए हैं और सीट वेकेंट है, तो वैसी स्थिति में इनको भी अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। लेकिन कहीं भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि इनके सीट में, पारा के सीट में या फिर गैर पारा के सीट में, हाँ सेंस लगाया जा सकता है कि जो पिटिशनर हैं ऑलरेडी वो जो है गैर पारा हैं, ये क्लियर है। तो गैर पारा है तो गैर पारा है, तो ये कॉमन सेंस लगाया जा सकता है। गैर पारा है तो गैर पारा में तो उसको उनका तो सीट है ही, यानी वो पारा के सीट में जाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि किनके सीट में इनको दिया जा सकता है, पारा में कि गैर पारा में। चूंकि वो गैर पारा है तो उनको तो सीट वहाँ पर है ही, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि पारा टीचर का जो है सीट वेकेंट रह जाता है, तो वैसी स्थिति में जो भी पिटिशनर कैंडिडेट है उनको लिया जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ पर ये कहा गया है जो भी कैंडिडेट जो पिटिशनर बने हुए हैं तो उनको भी जो है सीट वेकेंट रहने पर उनको जो है वहाँ पर जगह मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं क्लियर किया गया है कि ये पारा शिक्षक का जो है सीट वेकेंट रहेगा कि गैर पारा का सीट वेकेंट रहेगा, कहाँ पर उनको जो एडजस्ट किया जाएगा ये क्लियर नहीं किया गया है। जो भी लोग बात कर रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर वो अनुमान से बात कर रहे हैं, ये उम्मीद लगा रहे हैं, सेंस से बात कर रहे हैं, उनका सेंस यही जा रहा है जो कि मैंने आपको बता दिया कि सेंस जा रहा है कि ऑलरेडी ये जो है जो पिटिशनर है वो गैर पारा है, तो वो जाना वहीं चाहेंगे जहां पर वो पारा है। चूंकि वो उसको गैर पारा उनके लिए तो सीट रिजर्व है ही, वो जहां पर नहीं रिजर्व है और वो क्या है पारा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है कोड जो चलता है आपका चलता है कि क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि किनका सीट वेकेंट रहेगा, पारा का रहेगा या फिर गैर पारा का रहेगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो ये चीज़ें क्लियर नहीं किया गया जिसके कारण थोड़ा सा विवाद है। बाद बाकी चीज़ें जो है ये प्लस पॉइंट सोची झारखंड के हाई कोर्ट ने कि जो है जो पिटिशनर बने उनको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिया जाए। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल जो है कहीं न कहीं देखना होगा कि आखिर फाइनली क्या होता है। लेकिन एक चीज़ कहिए कि यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि पारा टीचर का सीट खाली रहेगा या फिर गैर पारा टीचर का सीट खाली रहेगा, कहाँ पर दिया जाएगा वैसे कैंडिडेट जो कि पिटिशनर बने हुए हैं और उनको जगह मिलेगा। तो दोस्तों आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि मेन जो है क्या है, किन की जीत हुई और किस लिए केस हुआ था, ये आप पहले जान रहे हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।